दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की है। एक रात शराब के नशे में धुत राज कपूर ने फोन उठाया और कॉल किया सीधे देव आनंद को। उस रात जो हुआ वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। लेकिन यही नहीं, राज कपूर की जिंदगी में एक और किस्सा है जब एक मशहूर राइटर ने उन्हें सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया और उसका अंजाम इतना भयानक था कि उस राइटर का करियर लगभग खत्म हो गया। राज कपूर, जिन्हें लोग द शोमैन कहते थे, उनकी एक तारीफ किसी भी फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होती थी। उस दौर में हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर यही चाहता था कि राज कपूर उनकी फिल्म की तारीफ करे। लेकिन जब बात आई विजय आनंद यानी गोल्डी आनंद की, तो बात कुछ और ही निकली। साल था 1965, गाइड फिल्म रिलीज हो चुकी थी। रात के करीब 2 बजे राज कपूर ने अचानक देव आनंद के घर फोन किया। नौकर ने फोन उठाया तो राज कपूर बोले, देव से बात कराओ वरना मैं अभी घर आ रहा हूँ। इतनी रात को देव आनंद फोन आने पर नाराज तो हुए, लेकिन फोन उठाया। राज कपूर ने कहा, मुझे गाइड देखनी है अभी। तो देव आनंद ने समझाया कि सुबह मैं प्रिंट भेज दूंगा, लेकिन राज कपूर जिद पर अड़े रहे। वो नशे में थे और बार बार कॉल कर रहे थे। तो देव आनंद ने मजबूरी में रात को ही गाइड का प्रिंट आरके स्टूडियो भेज दिया। फिल्म देखने के बाद सुबह 6 बजे राज कपूर ने फिर फोन किया, लेकिन इस बार उनकी आवाज कांप रही थी, वो रो रहे थे। उन्होंने देवानंद से कहा, यू आर सो लकी, तुम्हारे पास इतना टैलेंटेड भाई है। विजय आनंद ने कमाल ही कर दिया है। देव साहब, जो पूरी रात बार बार जगाए जाने से परेशान थे, अब खुश हो गए, क्योंकि राज कपूर की प्रशंसा मिलना मतलब इंडस्ट्री में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक सोशल गैदरिंग में देव आनंद ने विजय आनंद को राज कपूर से मिलवाया। विजय ने कहा, मैं विजय आनंद हूँ, मैंने गाइड डायरेक्ट की है। राज कपूर ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो उन्हें पहचानते ही नहीं। उन्होंने इतना कैजुअली पूछा, तुम आजकल क्या कर रहे हो, पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? विजय ने फिर बताया कि वो फिल्में बना रहे हैं और हाल ही में गाइड फिल्म डायरेक्ट की है जिसकी प्रिंट उन्हें भेजी गई थी। लेकिन राज कपूर ने बात टाल दी और कहा, ओह ओके, देखूंगा और बताऊंगा। ये सुनकर विजय बहुत शर्मिंदा हुए। बाद में देव आनंद ने उनसे कहा कि शायद उस समय राज कपूर अलग मूड में थे। लेकिन ये ऑकवर्डनेस यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय के बाद देव आनंद की बहन बोनी आनंद राज कपूर के घर पूजा में गई। वहाँ राज कपूर ने फिर से विजय आनंद की जमकर तारीफ की। तो बोनी ने एक्साइटेड होकर विजय को बताया कि आज राज कपूर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, चलो आज शाम को राज कपूर के घर डिनर पर चलते हैं। विजय पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। डिनर पर राज कपूर ने फिर वही सवाल दोहराया, तुम क्या कर रहे हो और कहाँ पढ़ रहे हो, जैसे कि वो उन्हें पहले कभी मिले ही ना हो और पहली बार देख रहे हों। तो सवाल ये है, राज कपूर ने ऐसा क्यों किया? देव साहब के करीबी दोस्त मोहन चूरीवाला ने विक्की लालवानी से बातचीत में ये किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि गोल्डी साहब कहते थे, आम लोगों के लिए राज कपूर भगवान जैसे थे, लेकिन फेलो फिल्म मेकर्स यानी साथी फिल्मकारों के सामने वो इनसिक्योर हो जाते थे। गाइड एक मास्टरपीस थी और विजय आनंद का काम इतना शानदार था कि खुद राज कपूर रो पड़े थे। लेकिन जब आमने सामने आए तो उन्होंने ईगो और इनसिक्योरिटी दिखा दी। लेकिन राज कपूर की ये इनसिक्योरिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। एक और किस्सा है जब फिल्म संगम के राइटर इंदर राज आनंद, जो मशहूर डायरेक्टर टीनू आनंद के पिता थे, उन्होंने राज कपूर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस और गुस्सा, लेकिन नतीजा बहुत भयानक निकला। राज कपूर का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि इंदर राज को तुरंत 18 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। इंडस्ट्री ने लगभग उन्हें बायकॉट कर दिया था। कहा जाता है कि इस ह्यूमिलिएशन और स्ट्रेस से उन्हें हार्ट अटैक भी पड़ा। ये घटना साबित करती है कि राज कपूर सिर्फ शोमैन ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में पावर और पॉलिटिक्स के भी बादशाह थे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और फेम ही नहीं, बल्कि ईगो, इनसिक्योरिटी और हिडन राइवलरी से भी भरा हुआ है। गाइड ने विजय आनंद को इमॉर्टल बना दिया और इंदर राज आनंद का थप्पड़ हमें याद दिलाता है कि एक शोमैन, एक लेजेंड भी इगोइस्टिक, जेलस और इनसिक्योर हो सकता है। तो ये थी राज कपूर की वो कंट्रोवर्शियल कहानी जो आज भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय है।